Today, I am going to talk to you about the malaria parasite. Malaria is a very common disease in whole world. It is endemic in several areas. As you all know, malaria is spread by the mosquito bites. It is a parasitic disease. Parasites by biting of mosquitoes spread into the human body and causing malaria fever and other complications. It is a very dreaded disease and hundreds of people died due to this ailment. Still, it is continuing in several areas. Although control is very good but not complete. The symptoms of the malaria are fever, high grade fever, along with chills and rigors, sweating, etc. ठंड के साथ हाई ग्रेड फीवर आता है और पसीना वगैरह भी इसमें आते हैं और मलेरिया को इस तरह कॉमनली लोग पहचान लेते हैं कि हो सकता है कि ये मलेरिया हो। इसके डायग्नोसिस के कितने ही तरीके हैं, जैसे कि थिन एंड थिक मलेरिया फिल्म ब्लड से ली जाती है और उसके साथ साथ पीसीआर टेस्ट और ड्रॉप टेस्ट आदि भी किए जाते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट इज आल्सो देयर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टेस्ट मलेरिया को इजीली डायग्नोस किया जा सकता है और फिर इसको ट्रीट करने के लिए सेवरल टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स अवेलेबल हैं। द कॉमन cause of malaria due to mosquito bite are falciparum malaria and it causing dreaded infection and called cerebral malaria. Other 4 types of infections are there by the malaria parasite, because 4 types of parasites are, but they are not so common, but still it should kept in mind how many types of parasites are there and causing which types of fever and other complications. I am telling about the treatment. The main treatment is chloroquine. जैसा कि you all know 4 टैबलेट स्टेट दे देते हैं, 6 घंटे बाद फिर 2 टैबलेट देते हैं पहले ही दिन में, पर खाली पेट नहीं देते हैं और फिर उसके बाद
2 टैबलेट डेली फॉलोड करते हैं फर्स्ट डे को, और डेली फॉर 2 to 3 डेज देते हैं। इस तरीके से ज़्यादातर मलेरिया कंट्रोल हो जाता है और इरेडिकेट करने के लिए टोटली बॉडी से प्रीमाक्विनिन को और ऐड किया जाता है 7.5 mg/bd, यानी 2 times in a day into 15 days। तो मलेरिया जहाँ पर रजिस्टर नहीं है वहाँ इसी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है, और जहाँ रजिस्टेंट मलेरिया है वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि एरिया में पहले ही आइडिया लग जाता है जाने से पहले ही, जैसे इट इज़ वेरी कॉमन इन ट्रैवलर्स एक्सेट्रा, तो दे शुड नो अबाउट इट कि भाई यहाँ पे मलेरिया तो नहीं है, और यदि मलेरिया है तो वो रेजिस्टेंट टाइप तो नहीं है। यदि रेजिस्टेंट टाइप ऑफ मलेरिया है तो ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने हॉस्पिटल में जाके इसकी जो दवाई है वो क्यूनिन सल्फेट 650 मिलीग्राम 3 times in a day डेक्सट्रोज के थ्रू दी जाती है, क्योंकि इसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है क्यूनिन से। तो इस तरीके से क्यूनिन सल्फेट द्वारा रेजिस्टेंट मलेरिया का ट्रीटमेंट कर लिया जाता है। और आजकल और भी नए ड्रग आर्टेमिसिन ग्रुप के आ गए हैं जो कि दिए जाते हैं, और वो भी 2.5 mg पर kg बॉडी वेट फर्स्ट डे 2 डोज दे देते हैं, और फॉलोड बाई 4-5 डेज 1 डोज देते हैं। इस तरीके से मलेरिया कंप्लीटली क्योर्ड हो जाता है। और जो ट्रैवलर इधर उधर जाते हैं, ज़्यादा घूमते हैं, वो प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट भी इसके अवेलेबल हैं, जिनमें क्लोरोक्विनीन को भी दिया जाता है, टेट्रासाइक्लिन को भी दिया जाता है, और अदर मेटाकैल्फिन एक्सेट्रा सेवरल टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर देयर फॉर प्रोफाइलैक्सिस आल्सो। प्रिवेंशन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन में आप ये देख लीजिए कि जो मेन प्रिवेंशन है इसका वो मॉस्किटो नेट है। जैसे कि अदर डिजीज मॉस्किटोज जहाँ पर फैलाते हैं, जैसे सेवरल वायरल डिजीज हैं, जैसा कि मेरी पहली वीडियोज में भी मैंने बताया है, तो मॉस्किटो को प्रिवेंट करना मॉस्किटो नेट के द्वारा ये सबसे बेस्ट तरीका है और अच्छा तरीका है, क्योंकि आदमी दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स से बच जाता है। क्योंकि एंटी मॉस्किटो क्रीम, एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट, एंटी मॉस्किटो अदर थिंग्स which we use in our rooms etc., they are very harmful for human body. Therefore we should use in prevention mosquito net. It is very easy, but people are lazy and not doing and not following the advice of like this, but they should understand the situation, and there are several types of ailment which are causing by mosquito bite only. इस तरीके से हमारा इसका ये सब चीज़ ज़्यादातर ख़त्म हो जाती है।
बाकी में गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कुछ सफाई के काम करती है, कुछ धुआं वगैरह स्मोक वगैरह से भी प्रिवेंशन का काम करते हैं। और भी कई तरीके हैं जिसमें गवर्नमेंट भी काफ़ी इन्वॉल्व करती है, पर तरीके सभी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि मॉस्क्यूटो जब तक पूरी तरह कंट्रोल ना हो जाए तब तक मलेरिया भी कंटिन्यू होता रहेगा। दैट्स ऑल। और प्लीज़ आप इस पर कुछ अपनी एडवाइस देना चाहें दे सकते हैं। हाँ, जहाँ तक मैंने बताया है उस एडवाइस को आप पूरा करेंगे मैं उम्मीद करता हूँ, और मेरा जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे यदि पसंद आया है। थैंक यू। एक कॉमन एलिमेंट है सिस्टिसर्कोसिस। इट इज ए ब्रेन parasitic infection caused by tapeworm and spread to the brain through the pig टीसोलियम भी इसका नाम कहलाता है, जो टेपवर्म से जो इन्फेक्शन होता है। इसका ये इन्फेक्शन मेनली पिग फैलाते हैं, और कॉमन धारणा ये है कि ये जो सब्जियां हैं मेनली जहाँ पर लोग ओपन फील्ड डिफिकेशन करते हैं, खुले में लैट्रिन वगैरह करते हैं, उस एरिए में ये सब्जियां कंटामिनेटेड हो जाती हैं और इसके खाने से ये ह्यूमन बीइंग में फैल जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि सब्जी मेनली कॉलीफ्लावर, जो बंद गोभी वगैरह से इसको कहते हैं कि कॉमनली होता है, पर मेरा कहना यह है कि यह इस वजह से होता है क्योंकि हम उन सब्जियों को अच्छी तरह सफाई नहीं करते, धुलाई नहीं करते। साफ शुद्ध करके और अच्छी तरह यदि पकाई जाए सब्जी को तो स्प्रेड नहीं होगा इन्फेक्शन। लेकिन फिर भी इन सम केसेज कुछ लोग बंद गोभी को सलाद के रूप में भी खाते हैं, तो किसी भी तरह इन्फेक्शन हो सकता है। और ये इन्फेक्शन जब ब्रेन में पहुंच जाता है तो वहाँ पर एक डिजीज पैदा करता है, सिस्टिसर्कोसिस। ये सिस्टिसर्कोसिस ब्रेन में एबनॉर्मलिटी पैदा करके इससे जो सिम्टम पैदा होते हैं, कभी एपिलेप्टिक फिट्स होने शुरू हो जाते हैं और कभी कुछ और प्रकार के एबनॉर्मल साइन और सिम्टम भी दिखाई देने लगते हैं। इसकी भी डायग्नोसिस इजीली की जा सकती है। वर्म जो हैं स्टूल वगैरह में देखे जा सकते हैं और अदर टेस्ट भी इसके अवेलेबल हैं जिससे कंफर्म किया जा सकता है कि इन्फेक्शन ड्यू टू टेपवर्म हुआ है।
और फिर उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ड्रग्स हैं जो कि एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स हैं, जिनमें से कॉमन सा ड्रग है एल्बेंडाजोल, पर काफ़ी लंबी डोज इसकी चलानी पड़ती है। ये डिपेंड करता है कि साइन सिम्टम किस लेवल तक हुए हैं। बाकी आपको मालूम है, जैसा कि मैंने बताया कि इन्फेक्शन किस तरीके से स्प्रेड करता है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप इस पर ध्यान देंगे कि कैसे इस इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। अब मेनली आपने देखा होगा चाइनीज फूड वगैरह लोग खाते हैं, और उसमें ये जो बंद गोभी है उसको चाउमीन वगैरह में बड़ा कॉमनली डालते हैं, और उधर सब्जियों वगैरह में भी यदि कच्ची सब्जी रह जाए, उधर सलाद वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। तो इसलिए हमको साफ शुद्ध सब्जियों को करना है, तब खाना है उनको अच्छी तरह पकाकर, और ये चाउमीन वगैरह इनको भी अच्छी तरह देख लेना है कि वो उसको अच्छी तरह पका कर दें। इस तरह इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है। और ट्रीटमेंट मैंने बता ही दिया, कॉजेज बता ही दिए, साइन सिम्टम आपको बता ही दिए। बाकी आप इस पर ध्यान दीजिए। प्रिवेंटेबल डिजीज है एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो।